अगर आपके दांतों में सड़न हो रही है, दांत में कीड़ा लग रहा है, दांत खोखले होते जा रहे हैं, जिसे हम टूथ कैविटी बोलते हैं, तो आपको मैं एक उपाय बता रही हूँ। खाने के बाद सिर्फ आपको यह चबा लेना है। इससे आपके दांत को दोबारा से नया बनाया जा सकता है। जैसे ये दोबारा था उस तरीके से ही चमकदार वापस लाया जा सकता है, बिना कोई रुपए खर्च किए हुए और बिना किसी डेंटिस्ट के पास जाए हुए। घर में ही आपको मैं कुछ घरेलू उपचार बता रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने दांत को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा, जिससे आपके दांतों को दोबारा से ठीक करने में मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में जाले बन जाते हैं और हड्डियाँ या तो टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं कभी, तो वो दोबारा से ठीक हो जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे दांत भी जो हैं वो मिनरल से बनते हैं। ठीक है, मिनरल से बनते हैं, कैल्शियम से बनते हैं और मैग्नीशियम, जरूरी पोषक तत्व, फास्फोरस वगैरह सभी मिनरल से बनते हैं। अगर दांत के मिनरल्स को भी हम दोबारा से उसे देना शुरू कर दें और जो जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर दें, जिस कारण से कीड़े हो रहे हैं उनको ठीक कर दे, तो हमारे दांत को भी हम दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, यानी दोबारा से बना सकते हैं। खोखले दांतों को भी दोबारा से उगाया जा सकता है और यह बहुत ही असरदार तरीका है। दांतों में सड़न होने लगती है, दांतों में कैविटी होने लगता है और दर्द भी बहुत तेज होने लग जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि यह दांत हमारे खराब आखिर क्यों होते हैं। दांत खराब होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसे हमें जानना आवश्यक है। उनमें से पहला कारण जो होता है वह ये होता है कि जब भी हमारे पेट में ज़्यादा एसिडिटी बनती है तो दांत खराब होते हैं। जैसे हमें अगर GERD की समस्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, तो ज़्यादातर लोगों में दांत खराब होने के यह बहुत बड़ा कारण होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने एसिड रिफ्लक्स का उपाय करना चाहिए, जो आज मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा उपाय बताऊंगी जो आपको मदद करेगा। दूसरा क्या कारण होता है? जब भी हमारे शरीर में साइनस की समस्या होती है, यानी कि कुछ लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी लग जाती हैं, ये बच्चों में भी हो सकती हैं, युवाओं में भी और बुजुर्गों में भी, किसी उम्र में भी यह समस्या देखी जाती है। उन लोगों में भी दांतें जो हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तीसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सेवन करना जिसमें बहुत ज़्यादा सफ़ेद चीनी होती है, यानी कि रिफाइंड शुगर होते हैं। ये रिफाइंड शुगर क्या करते हैं? ये हमारे दांतों पर जाकर जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि दांत में जब भी यह जमा होते हैं तो यह हमारे दांतों को खाने लगते हैं। कौन खाने लगते हैं? तो हमारे दांत के अंदर कीड़े नहीं होते हैं। जब भी हम मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हवा में बैक्टीरिया होती है जो दांतों के लिए, दांतों को ख़राब करने के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल देती हैं। ये क्या करती हैं? वो कीड़े, ये बैक्टीरिया हमारे दांतों में आकर चिपक जाते हैं और ये जो बैक्टीरिया होती हैं इनको मीठी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, तो ये मीठी चीज़ों की तरफ भागती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे गुड़ रख दें या चीनी रख दें या कोई भी मिठाई बाहर रख दें तो मक्खियाँ कैसे उन पर चली जाती हैं, और उसी प्रकार से ये जो हमारे हवा में नहीं दिखने वाले कीड़े होते हैं, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे दांतों पर मीठा देखती हैं तो मीठा समझकर दांतों को ही खाने लग जाती हैं, जिससे हमारे दांत के अंदर कैविटी होने लगते हैं, दांत सड़ने लग जाते हैं, दांत खोखले होने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं, आपको खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मीठी चीज़ों को आप खा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मीठी चीज़ें खाने के बाद आपको तुरंत ही 1 गिलास पानी ले लेनी है और इसमें नमक जो घर में प्रयोग करते हैं 1 चम्मच नमक मिला दें और इससे कुल्ली कर लेनी है। खाने के बाद यह प्रक्रिया आपको अवश्य ही करनी है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो जो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, जो मीठा समझ के आपके दांत को खा रहा है, वो उसे खाना बंद कर देता है और आप उसे जब कुल्ली फेंकेंगे तो आपके दांत से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आप मीठा भी खा पाएंगे और अपने दांत को बचा लेंगे। तीसरा जो कारण होता है उसे हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन, यानी कि दांतों के मिनरल्स लॉस हो जाना। दांतों के मिनरल्स कैसे खराब होते हैं?
जब हम अत्यधिक एसिडिक खाने खाते हैं। एसिडिक खाने क्या हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठी कॉफ़ी और चाय का सेवन करना। इससे भी यह बहुत एसिडिक बना देता है हमारे मुंह को और बहुत ज़्यादा दांतों को खराब कर देता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन करना, शराब इत्यादि का सेवन करना, इससे भी हमारे मुंह के अंदर जो होते हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है और जिससे दांत सड़ने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है हमारे मुंह के अंदर वो लार होता है। आपको अपने लार को बहुत अल्कलाइन बनाकर रखना ज़रूरी होता है। अगर आपकी लार जो मुंह में बनते हैं, जिसे हम सैलिवा बोलते हैं, वो अल्कलाइन अगर रहता है तो आपके दांत जो हैं वो दोबारा से रीमिनरलाइज हो सकते हैं, यानी कि दोबारा से उनमें मिनरल लाई जा सकती हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अल्कलाइन खाने खाने चाहिए। अब ये अल्कलाइन खाने क्या होते हैं, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो या पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो अल्कलाइन होती हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको इनके जूस बनाकर पीनी चाहिए। इनमें से आप कद्दू का या फिर लौकी का, करेले का, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है हरी सब्जी में, उसके आपको जूस बनाकर पी लेना है। इनमें से आप बीट रूट भी ले सकते हैं, इसका भी जूस आपके लिए रीमिनरलाइजेशन का काम करता है। रीमिनरलाइजेशन के लिए आपको, जैसे मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे दांतों के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आपको मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारे कुछ जो होते हैं हमारे दांत को दोबारा बनाने में मदद करते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो घुटने हैं खराब हो जाते हैं या हड्डियां खराब होने लगती हैं और दोबारा से हड्डियों को बनाने के लिए मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए होते हैं, उसी तरीके से हमारे दांत भी मिनरल से बने होते हैं और उनको दोबारा से बनाने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी जो उपाय करना होता है वो ये होता है कि जैसे आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आपको एक उपाय कर लेनी है, जो हमने नमक वाला उपाय बताया है वो, और एक दूसरा उपाय जो बता रही हूँ वो आपको सुबह सुबह करना है। सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं, अगर आपके घर के आसपास में कहीं पर गाय की दूध निकाली जाती है, जो देशी गाय होते हैं उनकी दूध निकाली जाती हैं, तो आपके लिए दांत को ठीक करने का बहुत अच्छा अवसर है। यानी कि आप वहाँ से दूध लेकर आ जाएं, जो घास खाती हैं वो वाले दूध, गाय जो घास खाती हैं वो वाला दूध, और नहीं भी है तो घर में जो भी दूध आता है उसे प्रयोग कर ले। और आपको क्या करनी है, दूध को हल्का, ना गर्म होना चाहिए ना ठंडी होनी चाहिए, हल्का गुनगुना दूध आपको ले लेना है और उसे आपको अपने मुंह के अंदर रखना है। मुंह के अंदर उसे कम से कम 2 मिनट के लिए बंद करके रखना है और इस तरीके से हर तरफ घुमानी है। वो दूध क्या करेगा, आपके दांत में दोबारा से मिनरल्स की कमी को दूर करेगा। आपने सुना होगा कि जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, वो कंप्लीट फूड होता है, उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके दांत की मिनरल्स दोबारा से बननी शुरू हो जाएंगी या रीमिनरलाइज हो जाएंगी, जिससे कि आपके दांत दोबारा से जो खोखले हो गए हैं वो बनने शुरू होने लग जाएंगे। दांतों को रीमिनरलाइज करने के लिए और भी दूसरी जो सामग्री बहुत ज़रूरी होती है वो होती है विटामिन सी। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलेगी, विटामिन सी फलों में मिलती हैं। जो फल थोड़े से खट्टे और हल्के से मीठे होते हैं उनमें विटामिन सी होती है। जो भी सीजन में आपको फल मिल जाता है, फ्रूट मिल जाता है, उसे खाइए। स्ट्रॉबेरी आप ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, और सीजन में अमरूद मिल जाता है, अमरूद खा सकते हैं। केले का सेवन कर सकते हैं, केला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जैसे कि अनानास, अनानास बहुत फ़ायदेमंद होता है। अनानास में बिट्रॉल होता है जो आपके साइनस से होने वाले जो समस्या है उसको दूर करता है, जिससे आपके दांतों को वह बनाने में मदद करता है और मिनरलाइज करने में भी मदद करता है। आप इन सभी का जूस बनाकर पी सकते हैं, या फिर आपको मैं एक उपाय बताती हूँ जो पाइनएप्पल यानी कि अनानास से किया जा सकता है। अनानास का एक छोटा सा टुकड़ा आपको ले लेना है और जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अनानास के छोटे से टुकड़े को मुंह में रखें और चबा चबा कर खाएं। यह आपको मदद करेगा। आपके दांत के अंदर अगर कुछ फंस गया है और वो आपके जाकर दांत में कीड़ा बना रहा है तो उसको वह बाहर निकालने में मदद करेगा, जिससे वो दांत के अंदर सड़न नहीं होगी और दांत दोबारा से भरने शुरू होने लग जाएंगे और जिससे आपको दर्द भी नहीं आएगा। तो ये आपको करना है। कभी आपको अनानास के टुकड़े मुंह में रख लेने हैं। और दूसरा, आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर, अगर घर में बना हुआ पनीर हो, छोटा सा पनीर का एक टुकड़ा ले ले। पनीर आप देखते होंगे कोई कोई पनीर बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी होता है, यानी कि आप ऐसा दबाएंगे तो वापस से अपने दोबारा शेप में आ जाता है। उस तरह के अगर पनीर आपको मिल जाता है
तो अपने मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा रखें खाना खाने के बाद और उसे चबा चबा कर खाएं। इस तरीके से चबाकर खाने से ये आपके दांत में फंसी गंदगी को निकाल देता है और जिससे दांत अंदर से गंदगी निकलने से वहां पर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन नहीं होता है और दांत दोबारा से बनने शुरू हो जाते हैं। आपको एक मैं गम बता देती हूँ, अगर आपको मिल जाता है कहीं से तो जरूर से लेकर आइए। इसका नाम है ज़ाइलाटॉल। ज़ाइलाटॉल क्या काम करता है? ज़ाइलाटॉल आपके दांत की गंदगी को साफ करता है और हमारी जो सलीवा है यानी कि लार है उसे दोबारा बनाने में मदद करता है। और ज़ाइलाटॉल अगर आप खाना खाने के बाद चबा लेंगे, यह एक गम होता है, च्युइंगम जो होता है ना वैसा होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप ज़ाइलाटॉल खरीद कर ला रहे हैं तो ये बहुत मीठी या शुगरी नहीं होनी चाहिए, ये इसमें मीठापन कम होना चाहिए, तभी आप इसे खरीद कर लाएं। और इसे चबाकर अगर आप खाएंगे तो आपके दांत दोबारा से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो इन तरीकों से आप अपने दांत को दोबारा से ठीक कर सकते हैं और दोबारा से नया बना सकते हैं। अब कुछ लोगों में दांत में बहुत तेज दर्द होती हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो इस दर्द को दूर करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, इसे आपको करनी चाहिए। इसका नाम है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग कर लेने से आपके दांत के दर्द को ठीक किया जा सकता है और जिससे आप अपने दांत को दोबारा से बनाने में उसे मदद दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दांत जब भी कैविटी होने लगती है, खोखली होने लगती है, दांत के ऊपर एक प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक तेल तैयार करनी है जिसे हम ऑयल पुलिंग करेंगे। इस तेल को बनाने के लिए आपको नारियल का तेल लेना है यानी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में बिट्रॉल होता है और बहुत फायदेमंद होता है वो दांतों के लिए, और यह अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है जो दांतों को एसिडिक रखता है और सलीवा को यानी कि लार को भी एसिडिक रखता है, यानी पीएच कंट्रोल रखता है। तो आपको क्या करना है, 4 चम्मच आपको लेनी यानी 4 टेबल स्पून आपको लेनी है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। और इसमें आपको क्या करनी है, 4 यानी कि 4 लौंग यानी 4 आपको क्लोव ले लेनी है और इसमें डाल देना है और इसको बंद कर देना है। रात भर इसे ऐसे ही डालकर छोड़ दें। सुबह उठने के बाद यह तेल आपकी तैयार हो गई है। लौंग को इसमें से छानना नहीं है, इसी प्रकार से इसमें से आधा चम्मच तेल निकालना है। रात में जब आप सोने जाते हैं उस दौरान, सोने से पहले जब खाना खा लेते हैं उसके बाद अपने मुंह में यह आधा चम्मच तेल को रख लें और मुंह को बंद कर लें और उसे हर तरफ आपको घुमानी है। घुमाने से यह हर तरफ फैलेगा और इससे आपके जो लार है यानी सलीवा है वो बननी शुरू हो जाएंगी और सलीवा जो है वो पीएच उसका कंट्रोल होने लग जाएगा और दांत के अंदर जो जाकर बैक्टीरिया फंस गई हैं जो आपको नुकसान दे रही हैं वो आपके मुंह से बाहर निकल जाएगा और जिससे रात में आपको दर्द महसूस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप दर्द से भी बच सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो आपको मिनरलाइज करने का तरीका बताया है, क्या क्या चीज़ें खानी है वो खाना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपको इससे मदद मिलने लग गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमने आपको बताया कि पेट में एसिड फॉर्म होता है, एसिडिटी बनती है, इससे भी दांत खराब होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एसिड ना बने इसके लिए आप आंवला जो आता है जिसे हम गूसबेरी बोलते हैं, आंवला, गाजर, इस तरह की चीज़ें लेकर आ जाइए। और साथ में आप आंवला ले लें, गाजर ले लें, रेडिश यानी मूली ले लें, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आंवला को हल्का उबालने के बाद सुखा लें और इसमें आपको मिला देनी है हल्का सा नमक, जो घर में आप नमक प्रयोग करते हैं। नमक मिलाने के बाद इसमें सरसों तेल डाल दें और हल्दी डाल दें यानी टर्मरिक, और इसको धूप में थोड़ी देर के लिए रखें। ये अचार बन जाएगा। ये अचार में कोई मसाला प्रयोग नहीं की गई है, सिर्फ हल्दी, नमक और तेल डाली गई है, उतने ही आप इसे बना लें और इसे आपको रोज ही खाना है। ठीक है, खाना खाने के बाद इसे 2 बार आप ले सकते हैं। एक आंवला ले सकते हैं, एक आंवले का छोटा सा टुकड़ा और एक गाजर का छोटा सा टुकड़ा जो हमने फर्मेंट किया है अभी, फर्मेंट यानी कि अचार बनाया जिस तरीके से, और साथ में मूली का एक छोटा सा टुकड़ा। इसे आप लगातार 1 महीने तक करके देखें। आपकी एसिडिटी की जो समस्या है ना वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी, जिससे एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा और दोबारा से दांत आपके रात में खराब नहीं होंगे और दर्द भी नहीं देंगे। तो इन तरीके से आप अपने दांतों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखकर अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। दांत अवश्य ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त अवश्य लगेगा। दांत को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसे लगातार करते रहेंगे तो आपके दांत अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। कम से कम 1 महीना तो आपको करना ही है। लगातार 3 महीने तक इसे करके देखिए, आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। शुक्रिया।